हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा सेशन अभ्यास सीरीज का यूनिट 10 लेक्चर नंबर 6। इसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं जो हमारा हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं। आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 एग्जाम के लिए उससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इस सेशन में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, चलो ये हमारी यूनिट नंबर 10 है सिविल इंजीनियरिंग की, और सिविल इंजीनियरिंग के हम सारे जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम कवर अप यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाए। ठीक है, इंपोर्टेंट हमारा प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेशन है, तो जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से लाइव। चलो, सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो आप लोग जानते ही हो, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को भैया वाटर साइकिल बोला जाता है। यही आपका क्या होता है, यही आपका वाटर साइकिल होता है। ठीक है, अब यहां पे प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स की बात की जाए तो ऑप्शन जैसे देख रहे होगे, विंड, सोलर रेडिएशन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो वाटर साइकिल की अगर अपन बात कर रहे हैं, वाटर साइकिल की अगर अपन बात कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे वाटर साइकिल आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अगर अपन यहां पे बात करें कि ये हमारा यहां पे क्या है, ये हमारा यहां पे ओशंस है। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपकी यहां पे प्रोसेस होगी वो आपका क्या होगा, आप देखो ये आपका सन रहेगा। सनलाइट आपकी यहां पे आने वाली है। ठीक है, क्या आने वाली है आपकी, सनलाइट आपकी आने वाली है। और इस सनलाइट की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा एवेपोरेशन। क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको एवेपोरेशन देखने को मिलेगा। जो वाटर आपका है वो लिक्विड फेज से आपका गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा। इसमें होगा आपका गैसियस फेज में आपका कन्वर्ट होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे। क्लाउड्स फॉर्मेशन मतलब कि कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, और कंडेंसेशन के बाद आप देखोगे कि वाटर जो आपका है वो आपका क्या हो गया है, वो आपका प्रेसिपिटेट हो, क्या हो गया है, वाटर आपका, वाटर आपका प्रेसिपिटेट हो गया है। ठीक है, तो अब आप देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा रहने वाला है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर हमारा यहाँ पर सोलर रेडिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को मेजर करना है अपने को, क्या करना है, प्रेसिपिटेशन को अपने को मेजर करना है। और प्रेसिपिटेशन का जो मेजरमेंट आपका होता है वो मेजरमेंट हम किसकी हेल्प से करते हैं, वो मेजरमेंट हम करते हैं रेन गेज की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से, रेन गेज की हेल्प से हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। और आपको पता है कि रेन गेज जो हमारे होते हैं, हम जनरली दो टाइप के रेन गेज को यहाँ पे यूज करते हैं। एक तो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज का हम यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज का यूज करते हैं। और हम यूज करते हैं सेकेंड टाइप जो हमारा होता है रिकॉर्डिंग रेन गेज। ठीक है, अब आपको पता है रिकॉर्डिंग रेन गेज जो हमारा है ये हमारा कंटिन्यूअस रेनफॉल को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस रेनफॉल को रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये 24 आवर्स की आपको यहाँ पे रेनफॉल देगा। ठीक है, तो ये रेन गेज आपका यहाँ पे जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अगर आपने बेसिक चीजों को पढ़ा हुआ है तो आप इजीली क्वेश्चंस जो हैं आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेज? रिकॉर्डिंग रेन गेज का पर्पज क्या है? आपसे रिकॉर्डिंग रेन गेज का पर्पज पूछा जा रहा है। आपको अभी मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग रेन गेज जो हमारा होता है, रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या करता है? क्या करता है आपका? कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रेनफॉल। रेनफॉल को कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? रेनफॉल को कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करता है। तो अब आप मुझे बताओ कि रिकॉर्डिंग रेन गेज का पर्पज क्या है? टू मेजर रेनफॉल इंटेंसिटी, टू एस्टिमेट मिसिंग रेनफॉल डेटा, टू रिकॉर्ड रेनफॉल कंटिन्यूअसली ओवर टाइम, टू मेजर द रेट ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है, तो आप बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया ये कंटिन्यूअस रेनफॉल को रिकॉर्ड कर रहा है, तो इस बेसिस पर जो हमारा आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो हमारा है वो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज द इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस रिफर टू इन द हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी क्या होती है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनफिल्ट्रेशन आपका क्या कहलाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज को समझो कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्राउंड है। ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, अब ग्राउंड आपका है। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन आपका हो रहा है, और आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा प्रेसिपिटेशन। आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो बारिश का जो पानी आपका है वो पानी आपका क्या होगा? आपकी अर्थ सरफेस पर आएगा, डिपॉजिट होगा अर्थ सरफेस पर। तो सॉइल के अंदर ये जो वाटर आपका है, ये वाटर आपका क्या करेगा? एंटर करेगा एंटर। तो यहां पे मैं ऐसा लिख दूं, हाँ, ऐसा लिख देता हूं, वाटर एंटर इनटू सॉइल सरफेस। तो सॉइल सरफेस के अंदर वाटर का एंटर होना, ये प्रोसेस जो है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आप समझना, यहां पे हो सकता है कि आगे एक और क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जब वाटर आपका सॉइल के अंदर क्या हो गया? एंटर हो चुका है, तो आपको डिफरेंट लेयर्स सॉइल की यहां पे देखने को मिलेंगी। तो इन डिफरेंट लेयर्स के अंदर वाटर का क्या होगा? वाटर का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वाटर क्या हो रहा है आपका? वाटर आपका डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सॉइल के अंदर क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। ये जो प्रोसेस आपकी होती है ये आपकी परकोलेशन कहलाती है। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? ये प्रोसेस आपकी परकोलेशन कहलाती है। ठीक है, तो आप जल्दी से यहाँ पे बता दो, यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। अगला है द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीम फ्लो, द रेट ऑफ एवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडी, द प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। अगर इन चारों ऑप्शन की बेसिस पे बात करूं तो आंसर आपका यहाँ पे ए नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर्स टर्निंग इनटू लिक्विड वाटर। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देखो, वाटर वेपर जो आपका है वो लिक्विड वाटर के अंदर आपके कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये आपका कब होगा? ये आपका कब होगा? बता सकता है कोई ये आपका कब होगा? देखो यहाँ पे समझना, जैसे हम वाटर साइकिल की यहाँ पे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, वाटर साइकिल की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि वाटर सबसे पहले वेपर्स में आपका कन्वर्ट कब हुआ होगा? ठीक है, तो वेपर्स में कन्वर्ट ये हुआ होगा कौन सी प्रोसेस के द्वारा? एवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा? एवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा आपका वाटर जो है वो कन्वर्ट हुआ होगा वेपर्स में। ठीक है, तो इसके अंदर आप बोल सकते हो एवेपोरेशन में क्या हो रहा है आपका? वाटर आपका लिक्विड टू वेपर्स में आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो विंड आपकी होगी वो इसको क्या करेगी? इन वेपर्स को ऊपर लेके जाएगी,
और ऊपर लेके जाएगा, तो ऊपर जो आपकी प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है वो प्रोसेस आपकी क्या होगी, कंडेंसेशन। ठीक है, वो प्रोसेस आपकी क्या होगी, वो प्रोसेस आपकी होगी कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो वेपर्स आपके हैं, वेपर्स किसमें बदल रहे हैं, आपके लिक्विड ड्रॉपलेट्स में आपके बदल रहे हैं। और एवेपोरेशन में क्या हो रहा है, एवेपोरेशन में आपको देखने को मिल रहा है लिक्विड, लिक्विड टू वेपर। आपको क्या देखने को मिल रहा है, लिक्विड टू वेपर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कंडेंसेशन, कि कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान आपका जो वेपर्स है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका वाटर्स के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस। सिंपल सी बात है, कंटिन्यूअस प्रोसेस हमें क्या देखने को मिल रही है, एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो यहाँ पे सीधा आंसर आपका आ जाना है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिसके अंदर हमें कंटिन्यूअस मूवमेंट्स देखने को मिलता है वाटर का अबव एंड बिलो द अर्थ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन हमारा बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे रेनफॉल की टर्म में आपका हो रहा है, ठीक है, स्नोफॉल आपका हो रहा है, हेल्स आपका हो गया, ड्रिजल्स आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म पूछा है, तो रेन, स्नो, हेल, ये सब तो हमारे प्रेसिपिटेशन के टाइप होते हैं। एवेपोरेशन हमारा प्रेसिपिटेशन का टाइप नहीं है, एवेपोरेशन तो इंडिविजुअल एक प्रोसेस आपकी यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो एवेपोरेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मास कर्व इन हाइड्रोलॉजी। ठीक है, मास कर्व आपका क्या होता है, मास कर्व आपका क्या होता है। अच्छा, ये जो मास कर्व आपका होता है ये आपको मिलता कैसे है, मास कर्व आपको कैसे मिलेगा, ये जो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज आपके होते हैं ना, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज जो आपके होते हैं, ये आपको मास कर्व, ठीक है, आपको प्रोवाइड कराते हैं। मतलब जो डेप्थ होती है ना रेनफॉल की, अगेंस्ट द टाइम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, तो पर्पज क्या है मास कर्व का, पर्पज आप देखो यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्रेसिपिटेशन पैटर्न, टू एनालाइज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम, टू कैलकुलेट एवेपोरेशन रेट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा टू एनालाइज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो मास कर्व जो आपका होता है, मास कर्व जो आपका होता है कुछ इस तरीके से मास कर्व का आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका जो होता है वो मास कर्व आपका है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो मास कर्व है वो आपका प्लॉट होता है। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया है। ठीक है, और ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ये डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया डेप्थ, ये आपका आवर्स में हो गया। तो मास कर्व आपको साथ ही साथ में आप ये भी बोल सकते हो सेंटीमीटर पर आवर। तो ये आपको क्या बताता है, अगर इस मास कर्व का आप स्लोप ले लोगे, ठीक है, तो मास कर्व का जो स्लोप आपका होता है वो स्लोप आपको क्या बताता है, वो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आपको बताता है। क्या बताता है आपको, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आपको बताता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन आपका होता है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन आया, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नो रेनफॉल। इस ड्यूरेशन में आपका जो है वो आपका वाटर आपका मतलब रेनफॉल आपका नहीं हुआ है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन आपको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन हाइड्रोलॉजी व्हाट डज द टर्म कैचमेंट रेफर। ठीक है, हाइड्रोलॉजी के अंदर कैचमेंट जो आपका होता है वो कैचमेंट आपका क्या कहलाता है।
आपको याद होगा मैंने एक बार आपको कैचमेंट पढ़ाया था, मतलब क्लास के अंदर कैचमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, साथ ही साथ मैंने आपको कैचमेंट लीकेज की भी आपसे बात की थी कि कैचमेंट लीकेज जो आपका होता है वो आपका क्या होता है। ठीक है, क्लियर। तो कैचमेंट क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक सपोज ये हमारा एरिया है, ठीक है, ये हमारा एक एरिया है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया एरिया अपना, कुछ इस तरीके से अपन अभी भी नहीं बना, चलो फिर से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एरिया यहाँ पे हो गया। अब आप एक चीज को नोटिस करो यहाँ पे, तो क्या होगा, कैचमेंट मतलब क्या, मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे जो बारिश का पानी आपका है, रेनफॉल जो आपका है, वो रेनफॉल आपका क्या हो रहा है, वो रेनफॉल आपका यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। रेनफॉल क्या हो रहा है, रेनफॉल आपका कलेक्ट यहाँ पे हो रहा है। और आउटलेट पॉइंट के थ्रू जो आपकी नेचुरल स्ट्रीम होगी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे आउटलेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये देख रहे हो कि इस पूरे एरिया का जो वाटर है वो कन्वर्ज होके आपका एक सिंगल पॉइंट पे पहुंच रहा है, और सिंगल पॉइंट से ड्रेन हो रहा है आपका किसके अंदर, नेचुरल स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर क्या कहलाएगा, ये आपका कैचमेंट कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कैचमेंट कहलाएगा। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शंस देख लो, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे है। ठीक है, बी ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, द एरिया ऑफ लैंड वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड ड्रेन बाय अ रिवर और स्ट्रीम। ठीक है, तो ये जो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे है ना, इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वेयर आर रेन गेज टिपिकली लोकेटेड फॉर एक्यूरेट प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट। हमें प्रेसिपिटेशन का एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, तो रेन गेज आपका कहां पे लोकेटेड होगा, नियर अर्बन एरिया, इन ओपन फील्ड, अवे फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑन माउंटेन पीक और इनसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि भैया हम ओपन फील्ड के अंदर रखेंगे, जिससे तो ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल हमारा कलेक्ट होगा। लेकिन ये चीज यहाँ पे देखो, अवे फ्रॉम ऑब्स्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज मान लो कि हमारी जो लोकेशन यहाँ पे निकल के आ रही है, रेन गेज को इंस्टॉल करने की जो हमारी यहाँ पे लोकेशन निकल कर आ रही है, उस लोकेशन पर एक बहुत बड़ा पेड़ है वो आ गया है। ठीक है, और इस पेड़ की हाइट जो है वो हाइट आप ले लो यहाँ पर कि एच हाइट का हमारा ये पेड़ आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इस ऑब्स्टिकल से आप कितनी डिस्टेंस पर इस रेन गेज को इंस्टॉल करोगे, तो ये आपका 2h आपका हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस पर आप क्या करोगे, रेन गेज को इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली कब की, जब हमारा ऑब्स्टिकल आ रहा था। ठीक है, जब हमारा क्या आ रहा था, जब हमारा ऑब्स्टिकल आ रहा था। ठीक है, रहेगा याद, जब हमारा ऑब्स्टिकल आ रहा था तब की अपन ने ये बात कर ली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन हमारा है, द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड दैट इज सलाइन इज अबाउट। ठीक है, सलाइन वाटर की परसेंटेज आपसे पूछिए, डायरेक्ट फैक्चुएट क्वेश्चन आपका ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सलाइन वाटर मतलब कि खारा पानी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप याद रख लेना भैया, 97% आपको सलाइन वाटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 97% आपको सलाइन वाटर देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा फैक्चुएट आंसर आपको 97% यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन अकर्स ड्यू टू एयर मास बीइंग लिफ्टेड टू हायर एल्टीट्यूड बाय। तो ये क्वेश्चन तो भैया सीधा सीधा आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हमारा क्या है, ये आप यहाँ पे डायग्राम देख के समझ गए होंगे कि ये हमारा माउंटेन हो गया है। ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा माउंटेन हो गया है। अब जो हवाएं हैं वो हवाएं आपकी इस डायरेक्शन से आ रही हैं, हवाएं जो हैं वो इस डायरेक्शन से आपकी आ रही हैं, और ये क्या हुई, इस माउंटेन बैरियर से टकराएंगी। ये हवाएं आपकी इस माउंटेन बैरियर से टकराई, और टकराने के बाद ये हवाएं जो होंगी वो आपकी आपकी क्या हो जाएंगी, ये हवाएं जो हैं वो हवाएं आपकी यहाँ पर लिफ्ट हो जाएंगी। ये टकरा गई आपकी और यहाँ पे क्या हो गई हैं,
लिफ्ट हो गई, ठीक है, लिफ्टेड अप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये लिफ्टेड अप हो गई हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका कंडेंसेशन हो जाएगा और यहीं पर ये क्या हो जाएंगी, आपकी बरस जाएंगी, ठीक है। यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, यहीं पे आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप समझना ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका विंडवर्ड साइड कहलाता है, ये आपका विंडवर्ड साइड कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका लीवर्ड साइड कहलाता है, ठीक है। तो विंडवर्ड साइड आपको ज्यादा ज्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू लीवर्ड साइड, ठीक है। और एक और चीज याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो बारिश आपकी होती है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन से आपकी इंडिया के अंदर ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक रीजन आप ये भी बोल सकते हो कि राजस्थान में कम बारिश होना, मतलब वहां पे भी एक तरीके का ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, माउंटेन बैरियर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, माउंटेन बैरियर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, माउंटेन बैरियर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये सी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड बाय। अब इंटेंसिटी आप कैसे मेजर करोगे, तो अभी भैया ये आंसर मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूअसली जो हमारा रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, रिकॉर्डिंग रेन गेज हमें इंटेंसिटी देगा, क्यों क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देखते हो, आप देखते हो ग्राफ जो आपको मिलता है वो आपको कैसा मिलता है, डेप्थ अगेंस्ट टाइम। और ये डेप्थ अगेंस्ट टाइम आपका क्या होता है, ये आपका होता है मास कर्व, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है मास कर्व। और मास कर्व आपको क्या प्रोवाइड करता है, मास कर्व का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कर्व जो आपका होता है ये आपको क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बताएगा, क्या बताएगा आपको, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आपको बताएगा, ठीक है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ रेन स्टॉर्म एंड इट्स एवरेज इंटेंसिटी इज यूज्ड असेसिंग। तो जो एरिया ऑफ रेन स्टॉर्म आपका होता है और जो आपकी एवरेज इंटेंसिटी होगी, क्या होगी, जो आपकी एवरेज इंटेंसिटी होगी, ये आपको क्या बताएगा, हाँ ये आपको क्या बताएगा, बताओ जल्दी से। हाँ, जो आपकी एवरेज इंटेंसिटी होगी और जो आपका एरिया ऑफ रेन स्टॉर्म आपका होगा, ये क्या रिलेशन यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ रेन, अमाउंट ऑफ विंड और अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेन। तो सिंपल सही है भैया, ये तो यहाँ पे क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ रेन आपको बताएगा ना, क्या बताएगा आपको, अमाउंट ऑफ रेन आपको यहाँ पे बताएगा, क्या बताएगा आपको, आपको अमाउंट ऑफ रेन बताएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ द रेन गेज। रेन गेज के क्लासिफिकेशन में कौन सा यहाँ पे नहीं आता है, तो याद रखना, यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ पे आपको याद रखना है कि टिपिंग बकेट गेज जो आपका होता है ये आपका रेन गेज होता है, रिफ्लेक्टिव रेन गेज भी आपका होता है, नहीं रिफ्लेक्टिव रेन गेज आपका नहीं होता है, रिफ्लेक्टिव रेन गेज नहीं होता है, ऑप्टिकल रेन गेज आता है, एक्वास्टिक रेन गेज आपका आता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव रेन गेज आपका नहीं होता है, तो ये आपकी रेन गेज की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो डी वाला जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप देखो द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज गिवन बाय, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको इंटेंसिटी का एक रिलेशन यहाँ पे पूछ लिया गया है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल का आपको रिलेशन पूछ लिया गया है। आपको याद होगा तो क्लास के अंदर मैंने आपको ये डायरेक्ट रिलेशन बताया हुआ है, क्या होता है हमारा रिलेशन, ये होता है हमारा I इक्वल टू R डिवाइड बाई T प्लस C, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही फैक्चुएट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही फैक्चुएट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
आई यहाँ पे इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर यहाँ पे आपका ड्यूरेशन ऑफ रेन स्टॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और सी जो आपका है ये आपके कांस्टेंट यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। सी आपका जो है वो आपका कांस्टेंट यहाँ पे हो गया है, ठीक है। ये आपका रिलेशन है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल का, यहाँ पे आपको आगे एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आगे देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द स्टैंडर्ड सिमंस टाइप रेन गेज हैज अ कलेक्टिंग एरिया ऑफ डायामीटर। जो साइमंस टाइप आपका रेन गेज होता है, इसके अंदर जो कलेक्टर आपका होता है, उस कलेक्टर का कलेक्टिंग एरिया ऑफ डायामीटर आपका क्या निकल के आने वाला है। तो आप इसका डायग्राम देखोगे ना, तो डायग्राम के अंदर सीधा सीधा मेंशन किया गया है कि कितना आपका जो है होना चाहिए। तो आप डायग्राम देखोगे तो आपको याद आ जाएगा 12.7 मैंने आपको लिखाया था, कितना लिखाया था, 12.7 मैंने आपको लिखाया था कि 12.7 सेंटीमीटर आपका होता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एनुअल रेनफॉल एट एनी गिवन स्टेशन वेरीज फ्रॉम, ठीक है। अगर किसी स्टेशन पे हम एनुअल रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो देखो शब्द यहीं पर छुपा हुआ है, एनुअल रेनफॉल की बात कर रहे हो भाई आप। तो अगर एनुअल रेनफॉल आपका है तो ये आपका ईयर टू ईयर वेरी करेगा, क्या करेगा आपका, ईयर टू ईयर आपका वेरी करेगा। तो सीधे सीधे आंसर अपने को यहाँ पे क्या करना था, अपने को सी जो ऑप्शन हमारा है वो सी ऑप्शन हमें यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है द ड्रम सिचुएटेड इन रिकॉर्डिंग टाइप मेक्स वन रोटेशन फॉर हाउ मेनी आवर्स। सबसे पहले तो आप याद रखना कि ये जो रिकॉर्डिंग ड्रम की बात की जा रही है ना, रिकॉर्डिंग ड्रम की बात की जा रही है किसके अंदर, रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज के अंदर। तो ये आपको देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है जो हमारा वेगिंग बकेट, वेगिंग बकेट रेनगेज जो हमारा होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आपका जो क्या होता है, फ्लोटिंग टाइप रेनगेज होता है, जो आपका क्या होता है, जो आपका फ्लोटिंग टाइप रेनगेज आपका होता है, फ्लोटिंग टाइप रेनगेज होता है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही दोनों जो हैं आपके रेन गेज, यही दोनों रेन गेज जो आपके हैं, यही आपको क्या देते हैं, यही आपको इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बताते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये जो ड्रम आपका होता है 24 आवर्स, ठीक है, वन रोटेशन जो इसका कंप्लीट होता है वो 24 घंटे के अंदर इसका रोटेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, 24 घंटे के अंदर रोटेशन होता है। और ये जो ड्रम आपका होता है ये आपको इन दो टाइप के रेनगेज के अंदर मिलेगा। और ये दोनों ही जो रेनगेज आपके हैं ये आपके रिकॉर्डिंग रेनगेज हैं, क्या है, आपके रिकॉर्डिंग रेनगेज है। अगला क्वेश्चन आप देखो, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आपका प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो रहा है, मतलब की रेनफॉल की बात की जा रही है। साइज लेस देन 0.5 एंड इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर आवर इज नॉन एज, ठीक है। साइज जो है 0.5 mm है आपका और इंटेंसिटी जो है 1 mm पर आवर आपका है। तो ये प्रेसिपिटेशन का कौन सा फॉर्म होता है, आपको डायरेक्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन की जो फॉर्म्स थे, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन थे, उसमें आपको डायरेक्ट बताया हुआ था। वाटर ड्रॉपलेट का साइज अगर 0.5 mm से कम है और आपकी इंटेंसिटी 1 mm पर आवर है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आपका ड्रिजल्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, ड्रिजल्स आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी रहने वाला है, क्या रहने वाला है, डी आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। क्या आपका आया है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आया है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका क्या कहलाता है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे इस क्वेश्चन को देख के। तो आपको पता होगा कि हम जब टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन आप देखते हो तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन आप देखते हो, ठीक है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन आप देखते होगे। तो ये जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन आपका होता है ये आपका किस बेसिस पर होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण, ये भी याद रखना है आप, इसके कारण आपका होता है, ये आपका प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका होता है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, तो उसी में आपके टाइप ऑफ साइक्लोन्स आपके होते हैं, उसमें से आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा आपका, लो प्रेशर जोन दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, हाई प्रेशर जोन विथ हाई विंड, नो, जोन ऑफ लो प्रेशर विथ क्लॉकवाइज विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जोन ऑफ लो प्रेशर विथ एंटी क्लॉकवाइज विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो विंड आपका रहेगा वो आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहने वाला है वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जल्दी से आप लाइक करें अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो जल्दी से आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें साथ में। अब देखो आप, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टेट दैट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपको क्या बताता है, टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो इक्वल्स टू कांस्टेंट, नहीं, सब सरफेस इनफ्लो इक्वल्स टू सब सरफेस आउटफ्लो, नहीं, इनफ्लो इनटू बेसिन इक्वल्स टू आउटफ्लो फ्रॉम द बेसिन, नहीं, मास इनफ्लो मास आउटफ्लो इक्वल्स टू चेंज इन मास स्टोरेज, बिल्कुल सही बात है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, अच्छा, ये जो स्टेटमेंट आपका है इसी को आप बोलते हो वाटर बजट इक्वेशन। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप वाटर बजट इक्वेशन बोलते हो। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप वाटर बजट इक्वेशन बोलते हो। ठीक है, तो वाटर बजट इक्वेशन जो होती है ना आपकी, वो आप यूज करते हो स्टोरेज को, स्टोरेज कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप वाटर बजट इक्वेशन का जो है आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अभी मैंने रब कर दिया था, फिर से लिखे देता हूं भैया, भूल ना जाओ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर बजट इक्वेशन, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर बजट इक्वेशन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द परसेंट ऑफ अर्थ कवर्ड बाई ओशंस। ठीक है, अच्छा, ओशंस जो हमारा होता है, इस ओशंस को जनरली हम कंसीडर करके चलते हैं ओरिजिन ऑफ वाटर। ठीक है, इसको अपन क्या मान के चलते हैं, इसको अपन मान के चलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपका अर्थ सरफेस का कितना पार्ट, 71%, कितना पार्ट, 71%। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपको देना है, 71% आपका यहाँ पे आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन है रेन गेज इज ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, याद रखना, रेन गेज को आप ओडोमीटर भी बोलते हो, प्लूवियोमीटर भी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपका था ओडोमीटर। ठीक है, सीधा सीधा आपका आंसर था ओडोमीटर, रेन गेज को ओडोमीटर बोला जाता है, पुल्वियोमीटर बोला जाता है, ओम्ब्रोमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये नाम आपको जो है वो याद आपको रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, a rainfall with an intensity of 5 mm per hour is classified as, ये आपका क्या होगा, ट्रेस होगा, आपका लाइट रेन आपका होगा, मॉडरेट रेन आपका होगा, हैवी रेन आपका होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि अगर इंटेंसिटी हमारी 5 mm पर आवर है तो हम इसको जनरली क्लासिफाइड करते हैं, हम क्लासिफाइड करते हैं मॉडरेट रेन के केस में, इसमें क्लासिफाइड करेंगे हम मॉडरेट रेन में, इसको क्लासिफाइड कर देंगे, इसमें क्लासिफाइड कर देंगे मॉडरेट रेन में, हम इसको क्लासिफाइड कर देंगे। ठीक है, अब आगे अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग recording rain gauge does not produce the mass curve of precipitation as records। ठीक है, तो अब देखो साइफन आपका जो होता है वो हो गया, बेगिंग बकेट आपका हो गया, टिपिंग बकेट आपका हो गया, और आपका साइमंस रेन गेज आपका हो गया। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कि जो प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं करता है, ठीक है, जो आपका प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं करेगा, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। क्या आ जाएगा आपका आंसर, जो नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज होते हैं वो आपको यहाँ पे मास कर्व नहीं देंगे। नॉन रिकॉर्डिंग में आपका क्या आ जाएगा, नॉन रिकॉर्डिंग में आपका साइमंस रेनगेज आ जाता है, ये भैया नहीं देता है मास कर्व।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा आपका साइमंस रेन गेज आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेन गेज इक्विपमेंट इज यूज्ड इन केस ऑफ रिमोट एरिया। रिमोट एरिया में आप कौन सा रेन गेज यूज करोगे, क्योंकि देखो रिमोट एरिया जो आपका होता है इसके अंदर आप डेली बेसिस पर आप रीडिंग को नहीं ले सकते हो, मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम जो रेन गेज को यहाँ पर लेंगे वो रेन गेज हमारा होगा टिपिंग बकेट। क्या होगा हमारा, टिपिंग बकेट हमारा होता है, इसके अंदर रिजर्वायर आपका यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टिपिंग बकेट यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है रेन गेज इज यूज्ड फॉर। रेन गेज आप किस लिए यूज करते हो, तो सिंपल सी बात है, अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेन गेज का यूज किया जाता है प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए, प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए हम रेन गेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जल्दी बताओ। प्रेसिपिटेशन का, अपन ने टिक मार्क कर दिया है यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है वेयर आर फनल एंड रिसीवर इन नॉन रिकॉर्डिंग टाइप प्लेस्ड। तो सीधा सीधा है, जो फनल हमारा होता है, जो हमारी रिसीविंग बॉटल होती है, क्यों, क्योंकि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप जो हमारा रेन गेज होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बॉटल रीडिंग्स को लेते हैं। हम किसको लेते हैं, हम बॉटल्स रीडिंग्स को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। रोज सुबह बॉटल रीडिंग्स कब लेना है, मॉर्निंग 8:30 AM। कब लेना है, मॉर्निंग 8:30 AM, ठीक है। तो याद रखना इनसाइड ऑफ मेटल केस, कहां पे रखा जाता है, इनसाइड ऑफ मेटल केस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनसाइड ऑफ मेटल केस। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आप आ जाओ। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आपका होता है, IMD जो आपका होता है, इसने सिमंस जो रेन गेज है उसके अंदर चेंजेस किए थे, और जो आपका फाइबर ग्लास रेन गेज आपका है वो यूज किया था, 2 साइज में यूज किया था। तो इसके अंदर जो कलेक्टर एरिया होता है उसका गेज क्या होता है, ठीक है, कलेक्टर एरिया जो होता है उसका गेज क्या होता है। तो इसके लिए भी भैया आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, डायग्राम के बेसिस पे आप आंसर बता पाओगे। अभी तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, ये आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर आंसर जो है वो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज एडॉप्टेड इन इंडिया इज ऑफ। इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज आपका होता है वो कौन सा यहाँ पे एडॉप्ट किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज की बात की जाए तो नेचुरल साइफन टाइप जो हमारा रेन गेज होता है, नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज को यहाँ पे यूज किया जाता है। नॉन रिकॉर्डिंग में साइमंस आपका रेन गेज हो गया, लेकिन अब IMD डिपार्टमेंट ने स्टैंडर्ड गेज बनाया हुआ है, उसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन है विच गेज गिव्स द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल। परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, रिकॉर्डिंग रेन गेज आपको प्रोवाइड कराएगा। कौन प्रोवाइड कराएगा, रिकॉर्डिंग रेन गेज आपको प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज तो भैया हमें बॉटल रीडिंग देता है जो रोज सुबह 8:30 बजे आपको लेने जानी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है रेट ऑफ रेनफॉल इज एक्सप्रेस्ड इन। ये तो आप बता सकते हो कि रेनफॉल का जो रेट होता है आप किसमें एक्सप्रेस्ड करते हो। तो अगर आपको याद होगा शुरुआत में ही हमने एक मास कर्व बनाया था जहां पे मैंने मेंशन किया था और उस पे लिखा हुआ था सेंटीमीटर, डेप्थ जो है वो सेंटीमीटर में मैंने लिखी हुई थी। तो जनरली आप पेपर वगैरह में भी देखते हो कि कितना सेंटीमीटर हमारा बारिश है। जीके के अंदर भी आता है कि ओवरऑल इंडिया के अंदर कितनी बारिश होती है, वो भी सेंटीमीटर में बताया जाता है कि रेन फॉल का आपका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो सेंटीमीटर आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखो इन इंस्टॉलिंग अ रेन गेज नेटवर्क द रिलीवेंट इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड। क्या बोलता है इंडियन रिकमेंडेड, सीधी सीधी बात बोलता है भैया कि जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कोई भी हमारा ये कैचमेंट है, इस कैचमेंट के अंदर आपको क्या करना है, आपको रेन गेज को इंस्टॉल करना है। क्या करना है, रेन गेज आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब रेन गेज को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो एक चीज आपको याद रखना है कि इस एरिया के अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम 10%
जो आपके गेज होंगे, गेज वो आपके क्या होना चाहिए, आर रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, तो इस बेसिस पर आप इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा लगा सकते हो। ये 4th नंबर का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 4th नंबर वाला जो आंसर है वो 4th नंबर वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है द एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर द होल इंडिया इज एस्टिमेटेड एज। भैया पूरी की पूरी इंडिया में, अभी मैंने बात की थी इसके पहले, अभी की थी ना इसके पहले बात, तो इंडिया के अंदर ओवरऑल जो बारिश आपकी होती है कितनी होती है, 119 सेंटीमीटर। जीके में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जीके के अंदर आपने डायरेक्टली ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। 119 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 119 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हमारा था कि भैया होल इंडिया में कितनी बारिश है, ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और हमारा ये जो सेशन था, इस सेशन को अपन करेंगे यहीं पर एंड। ठीक है, सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप हमारे कोर्स को जरूर लाइक करें। ठीक है, अभ्यास सेशन आईटीआई प्रिंसिपल्स के लिए, और नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट ईयर हमारी एग्जाम्स आने वाली है उसके लिए भी हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो गया है, प्रतिष्ठा बैच। ठीक है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है अभ्यास सेशन के अंदर, तो आप एक बार विजिट जरूर करें नेविगेट प्राइम ऐप को। थैंक यू, क्लास ओवर।